जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 89 पर पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा। डूबते जिनको हो जो लगो तीर यह चाह, करना चाहे मन तथा सागर जन्म अथाह। पंस जाल अति जटिल में पंछी जो घबराए, जन्म जाल में मन दुखी करे निस्तार उपाय। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। हंस जाल में पंछी बांध नाश की कामना करे नाम में लीन, निकला चाहे जाल से जो मृगीवा मीन। बंदी घर से बद्ध जन चाहे यथा विमोक्ष, तथा करे मन कामना फल के पाने को पद मोक्ष। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। पीड़ा में जन तड़पता मांगे यथा आरोग, कैसे मांगे मुक्ति मन तुझकर उत्तम भोग। पीड़ा में जन तड़पता मांगे यथा आरोग, कैसे मांगे मुक्ति मन तुझकर उत्तम भोग। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जिस तरह कोई डूब रहा होता है, कैसे सांस बचने का कितना जोर की होता है, राइट। जिस तरह कोई डूब रहा है तो उसको बचने का कितना होता है, उसी तरह से मन तरने को चाह करता है, राइट। इतने ज्यादा जटिल जाल में पंछी फंस जाते, कैसे कैसे घबरा जाते हैं पंछी, है ना। कैसे कोई आता है, जैसे आप खड़े हैं, कोई मधुमक्खी भी आ जाती है, कितनी घबरा रही होती है। मुझे कई बार बच्चों को या बाकियों को कहना पड़ता है, आप चिंता मत करो, वो बेचारी ज्यादा घबरा रही है हमारे पास आने से। तो हाँ, जैसे वो घबरा जाते हैं सारे। तो बंधनाश की कामना या जंजाल में मन दुखी करे निस्तार उपाय, या बड़े दुखी है,
बड़े दुखी मन से, बहुत ज्यादा दुखी मन से, बंद नहीं करता, नेगेटिव सोचना बंद नहीं करता मन। हाँ, फिर कहना मानने को भी मन करता कि हम मान जाएं, कुछ तो कर लें, झुकने को भी नहीं मन करता। इतना दुख से मतलब बेड़ियां तोड़ने का मन नहीं करता। अगर कहो कि करता है मन कि अच्छा चलो तुम्हें कैसे पता है ना, ऐसे कहते हैं आपको कैसे पता अनुपमा किसका मन करता? महाराज बोल रहे हैं सबका मन करता है शांति हो, सबका मन करता है ना। या लेकिन क्या होता है कि हम झुकने को, परमेश्वर के आगे झुकने को तैयार नहीं होते, हम उनके शरण में जाने के लिए तैयार नहीं होते। हम उनकी शरण में बड़ा ही दुख है उनकी शरण में जाने को तैयार नहीं होते। या पीड़ा में जन तड़पता मांगे यथा रोग, तैसे मांगे मुक्ति मन तज करो तुम भोग। हम भी अपने आप को देखें, अगर हम भी इन्हीं यात्राओं से ही आए हैं कि भाई मन नहीं, प्रभु के आगे नहीं झुकने को मन कर, इच्छाएं हमारी पूरी कर दें वो, है ना, इच्छाएं हमारी पूरी कर दें वो, ये हो जाए, ये हो जाए, ये ठीक हो जाए ना, ये ठीक हो जाए। पर असली में हमें पता नहीं लग रहा होता हम चाह क्या रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारी कोई ये वाली इच्छा परेशान कर रही है, ओके, और ये पूरी हो जाए, ओके, हमें लगता है ये पूरी हो जाने से हमारा मन शांत हो जाएगा, पर होता नहीं है बहुत ज्यादा बहुत। लेकिन अजब के काइंड लोग हैं इस दुनिया में। परमेश्वर की काइंडनेस की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर होती, इतनी मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज के लिए। आप किसी को जानते नहीं होते, आपको कोई नहीं मतलब ना लेना, फिर भी आप उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। अमेजिंग। और फिर आप जाते जाते पूछते हैं आई होप आपका काम बना हो। ओ माय गुडनेस, मैं का महाराज काइंडनेस की इतनी ऊंचाइयां दिखा देते हैं, मतलब मजा आ जाता है। बड़ी बहुत कृपा है प्रभु की, बहुत कृपा है कि ऐसे मानव जन देवत्व गुणों वाले दिखाते हैं। हो सकता है उनमें एक चीज हुई हो सकता है और चीजें हों, लेकिन एक चीज इतनी गजब की, हो सकता है आपको शांति मिली, हो सकता है आपको चैन मिला, हो सकता है। थैंक यू सो मच, है ना, मतलब पता नहीं, परमेश्वर कृपा करें कि ऐसी आत्माएं हमें हमारे क्रॉस दिखाते हैं तो हम भी ऐसे बने, राइट। हम भी इस तरह के काम करें कि हम कहें आई होप अननोन, आई होप आप ठीक है। अननोन बात है, अननोन की, आपको कोई जानता है, बात है अननोन की, माइंड ब्लोइंग, अननोन बहुत ज्यादा। परमेश्वर की बड़ी दया है, बहुत कृपा है, अननोन मिल जाते हैं जो परमेश्वर ही भेजते हैं, परमेश्वर के गुण लेके आते हैं। बहुत ही सुंदर। किसी ने कहा कि समय तो हो गया है, पर किसी ने कहा कि जैसे कि होता है कोई खान पान, जैसे ये दिन चल रहे हैं, नवरात्रि दिन चल रहे, किसी की अमावस्या आती है, किसी की एकादशी आती है, किसी की पूर्णमासी आती है, किसी की पितृ पूजन आते हैं ना, सारे ये आते हैं। तो किसी ने कहा कि अगर हम ये पूजन, ये भोजन, ये सब में लगे होते हैं, तो जब पूछा कि आप सत्संग गए कि नहीं, तो कहते नहीं, ये था, ये करना था सारा। फिर तो कॉन्वर्सेशन ही खत्म होगी, क्योंकि हम लोगों की सोच अलग है। हम लोग तो स्वामी जी महाराज और ये सब तो महाराज ने हमें फ्री किया हुआ है, ये तो आप अपने मन से ही करते हैं, ये सारा अपना मन का ही है जी, ये करना है, ये करना है, यू नो, स्पेशली जब या तो फिर हम
किस पे वो करते, नहीं नहीं हमें ये लोग ऐसा कहेंगे, अगर हमने ये सब नहीं किया तो हमें ये लोग ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे। सत्संग का फिर महत्व ही नहीं पता। शौक है, किस लिए शौक है? ताकि आउटिंग हो जाए, राइट? या शौक है कि सत्संग और भी हो सकता है। मैं किसी को, परमेश्वर कृपा करें कि मैं किसी को जज ना करूं कभी भी, लेकिन जब हम सत्संग और ये इस तरह के पूजन के बीच में चॉइस करते हैं, या फिर और ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, घर वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, फिर वह सब, मुझे एक ही शब्द नहीं सुना इस कॉन्वर्सेशन में, और वह गुरु। गुरु नहीं सुने, बस बाकी सब कुछ सुना, परिवार सुना, पूजा सुनी, राइट, ऐसा कहेंगे ये सुना, फल सुना जो कि हुआ नहीं है, फल सुना, और कर्म भी वो सुना जो कि ऑफ कोर्स वो आपकी अपनी चॉइस है कर्म वो वाले करने की, वो सुना। एक ही चीज थी जो नहीं सुनी, वो थी गुरु। यस, सो हमारा यही हमारी साधना है, गुरु पर विश्वास करना कि वे है। सत्संग जाने से हमारे गुरुजनों को लाभ नहीं है, गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। सत्संग जाने से हमें लाभ होता है, ये चर्चा यहाँ पे बैठने से मुझे लाभ होता है कि सुबह सुबह परमेश्वर अपने से कनेक्ट करवाते हैं, फिर ले जाते हैं। सत्संग से हमें ही लाभ होता है। वो तो देवाधिदेव मस्त है, पूरे हमें ही लाभ होता है। और जिसको इस लाभ का महत्व पता होता है, कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ भाई सोशल है, सोशल पे इतना वो आप हट नहीं सकते इससे। सत्संग का जो महत्व है, प्रभु की चर्चा, ये जो प्रसाद है कि सुबह सुबह स्वामी जी महाराज की आप चर्चा कर रहे हैं और फिर आप वो बांट पा रहे हैं, आपका आधा दिन अब दूसरा शुरू होगा, राइट, हमारा पहला शुरू होगा, तो हम कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ शेयर करके हर 12 घंटे के बाद बांट रहे हैं। इससे भारी भरकम क्या कृपा हो कि आप चर्चा कर सकते हैं, आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप उनकी कृपाओं का बखान कर सकते हैं, आप धन्यवाद दे सकते हैं। काइंडनेस से गुरुजनों की अपार काइंडनेस है प्रभु की। लेकिन जो बेचारे इनसे वंचित है, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं है, परमेश्वर से हम यही कहेंगे कि परमेश्वर अपना प्यार, आपका प्यार बरस रहा है, लेकिन भीग नहीं रहे, कोई छू नहीं रहा किसी को। दया कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा और कृपा कीजिएगा कि झुक सके, आपके आगे झुक सके। पसंद नहीं आता लोगों को कि कहें कि भी परमेश्वर कर रहे हैं, सारी एनर्जी परमेश्वर की है, अरे मेहनत हम कर रहे हैं, नाम परमेश्वर का आ गया, पसंद नहीं आता। लेकिन प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों, जय जय राम।